हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज से हम BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल के अंतर्गत बोर्ड का जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उस क्वेश्चन बैंक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2, दैट इज डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, सी हियर, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स a cos x माइनस b sin x upon under root a square plus b square, then find dy by dx. It is our first question. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द टर्म्स इन न्यूमरेटर। तो दोनों को न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म है दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस फिर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब आप देख सकते हो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, उसी तरह से बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट के लिए दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सब्सटीट्यूट करना है जिससे कि इस ब्रैकेट में जो भी आएगा वो किसी और फंक्शन का फार्मूला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सी हियर, लेट सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्सटीट्यूट करेंगे, और दूसरा है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस है पहले टर्म में, जबकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। तो यहाँ पर जब साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट में ऐसा कौन सा फंक्शन पुट करना है फर्स्ट टर्म के लिए और उसी तरह सेकंड टर्म के लिए, जिससे कि ये इस ब्रैकेट में हमको कोई और फंक्शन का फार्मूला मिलना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं साइन ए लेता हूं, और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कॉस ए लेता हूं। क्यों ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं, पहले ये सब्सटीट्यूशन इसमें कर देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इसको मैंने साइन ए लिया है, साइन ए कॉस एक्स, साइन ए कॉस एक्स, सिमिलरली माइनस, देखिए सेकंड टर्म के लिए मैंने क्या लिया है, कॉस ए साइन एक्स, कॉस ए साइन एक्स। नाउ दिस इज़ द फार्मूला। अब देख सकते हो इस ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है ये फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, मतलब ये किसका फार्मूला होगा, ये होगा फार्मूला साइन ए माइनस बी का। तो साइन इन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, ए मीन्स ए माइनस बी मीन्स एक्स, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हुआ। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स मीन्स ए माइनस एक्स आता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर आवर डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स का 1, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1। और क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। इफ एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो वो अपोजिट साइन से शिफ्ट हो जाएगा, एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब उसके बाद सिमिलर टर्म को वन साइड लिखते हैं हम। सिमिलर टर्म कौन से हैं यहाँ पर, साइन ए प्लस वाई और कॉस ए प्लस वाई। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक्स, ये जो साइन ए वाला जो टर्म है ये राइट साइड में इनटू में मल्टीप्लिकेशन में,
तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये अपॉन में साइन ए आएगा, इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज़, ये कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए प्लस वाई, ये इंटू का टर्म राइट साइड में अगर लेकर आते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। नाउ एक्स अपॉन साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा। तो ऐसी कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस वाई। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लेना है हमको। अब देखिए 1 बाय साइन ए इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 1 बाय साइन ए इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 1 बाय साइन ए रिमेन एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1 इक्वल टू माइनस एज इट इज़, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस वाई जब हम लेंगे तो ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आता है dy अपॉन डी एक्स। नाउ मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 मीन्स 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू राइट साइड में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई, कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ये जो 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। नाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 1 अपॉन साइन ए एज इट इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे कोसेक का स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर लेना होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू 1 साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 साइन ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यही रिजल्ट हमको प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, अब अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। इट इज important question which can be asked in the examination for 3 marks, so take the screenshot of this. Our question number 3, if y equal to cos of m cos inverse x, then we have to prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0। तो देखिए इट इज़ आवर गिवन फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉस फंक्शन को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो सिंपल फंक्शन है तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू m कॉस इन्वर्स ऑफ x। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखो कॉस इन्वर्स y का फार्मूला क्या है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और क्योंकि फंक्शन ऑफ y है चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, y का डेरिवेटिव आता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू m इंटू कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम फंक्शन है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स y है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स x है, तो दोनों का फार्मूला सेम आएगा, सिर्फ क्योंकि फंक्शन ऑफ y है इसलिए यहाँ पे चेन रूल से 2 डेरिवेटिव आएंगे, एक होल फंक्शन का कॉस इन्वर्स y का और बाद में सिर्फ y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल ये एम आई जी टी, ये वाला जो एम है ये आई जी टी है, और माइनस साइन कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनका स्क्वायर ले लो, तो रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर। क्यों लेना है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है वहाँ पर d2y/dx² मीन्स वी हैव टू टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए u यानी फर्स्ट फंक्शन 1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v x² का ले लो पहले डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव आता है 2x मीन्स 2dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy/dx आएगा d2y/dx²। इस तरह से इतना डेरिवेटिव आएगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन यानी v dy/dx² इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u 1 का डेरिवेटिव 0 - x² का 2x 0 - 2x इज इक्वल टू m² एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 - y² का डेरिवेटिव 2y, और क्योंकि फंक्शन ऑफ y है एक डेरिवेटिव चेन रूल से और लेना होगा y का विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dy/dx। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कर सकते हैं, 2dy/dx कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2dy/dx यहाँ पर भी कॉमन है और 2dy/dx यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से। तो ब्रैकेट में क्या बचता है 1 - x² और d2y/dx²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2dy/dx कॉमन आ गया था, तो यहाँ पर क्या बच रहा है ओनली x और यहाँ पर 1 dy/dx इक्वल टू। सिमिलरली राइट साइड में क्या करना है, देखो -m²y ये मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने, ये 0 - 2y -2y हुआ, तो ये माइनस y और यहाँ से m² मीन्स -m²y को अलग कर लो और इंटू क्या बचता है फिर यहाँ पर 2dy/dx को अलग कर लो। ऐसा सेपरेट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको 2dy/dx कैंसल करना है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 1 - x² d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx। अब -m²y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, प्लस m² y इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमको जो प्रूव करना था रिजल्ट वो यही रिजल्ट था। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 और 4 मार्क्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So students, please see here, it is our question number 4. If y equal to √ cos x plus √ cos x plus √ cos x plus dash 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 up to infinity, then we have to show that dy/dx equal to sin x upon 1 - 2y. So see here, देखिए ये हमको y दिया है। इससे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का अगर स्क्वायर लेता हूँ तो y का स्क्वायर तो y² आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में जैसी मैं स्क्वायर लूँ तो ये लेफ्ट वाला पहला जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, ओनली cos x प्लस, लेकिन बाकी टर्म के ऊपर जो रूट है वो रूट कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ पहला रूट कैंसिल होगा। क्योंकि आपको पता है जब भी हम स्क्वायर लेते सिर्फ एक रूट कैंसिल होगा वहाँ पर। ये देखिए पहला रूट कैंसिल होगा स्क्वायर लेने से, ये cos x, और बाकी जो 2 रूट है वो एज इट इज़ है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y² इक्वल टू cos x प्लस ये y हो गया। y क्यों गए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए ये cos x एज इट इज़ है, ये रूट cos x प्लस √ cos x प्लस √ cos x अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए आप रूट cos x प्लस √ cos x प्लस √ cos x अप टू इन्फिनिटी, यानी √ cos x से इन्फाइनेट टर्म्स हैं वहाँ पर, और उन सभी इन्फाइनेट टर्म को क्या दिया गया यहाँ पर y। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दीज रूट्स एज y। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y² का डेरिवेटिव 2y और फंक्शन ऑफ y है तो एक और डेरिवेटिव लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy/dx। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस y का डेरिवेटिव फिर dy/dx। ओके, अब माइनस sin x को लेफ्ट में लाओ, प्लस sin x हो जाता है, और dy/dx के दोनों टर्म को राइट में लिखना है। तो देखिए पहले से dy/dx ये राइट में है, अब ये 2y dy/dx को राइट में लाओ तो -2y dy/dx आ जाता है।
टेक कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो यहाँ पे पहले टर्म में 1 बचता है, 1 माइनस 2 आई, ये 1 माइनस 2 आई। अब ये जो टर्म है 1 माइनस 2 आई, ये होल टर्म सिंगल टर्म है इनटू में, तो लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आ जाएंगे। देखिए साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 आई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये टर्म हमको प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 आई, लेकिन अब ये उल्टा है, इसको सीधा लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू और साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 आई, इसको जो है राइट साइड में लिख दो। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में कुछ और नए प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।